गुड इवनिंग एवरीवन। धन्यवाद हमारे वेबिनार पे आने के लिए। हम अपना वेबिनार अब स्टार्ट कर रहे हैं। ओवर टू यू अनुराधा मैम। Thank you, Arpit. Good evening, friends. My name is Anuradha Rao, and thank you very much for joining me today for this webinar. आज मैं बात करने वाली हूँ ब्यूटी गोल्स के बारे में एंड हम जानेंगे कि आप अपने स्किन को फ्लॉलेस कैसे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सब मेरी इस बात से मानेंगे कि हम सब और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, राइट? वी ऑल वांट टू लुक मोर ब्यूटीफुल। वी ड्रीम अबाउट फ्लॉलेस स्किन, एक यंगर लुकिंग स्किन। हम नहीं चाहते कि हमारे चेहरे पे रिंकल्स आए, ब्लैक स्पॉट्स आए या कोई भी ऐसे दाग धब्बे आए। हम चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा ग्लो करे। तो ये सब हमारा सपना होता है स्किन का, एंड इसीलिए हम आज उसके बारे में जानेंगे कि हम कैसे फ्लॉलेस स्किन हम पा सकते हैं। अब ये फ्लॉ स्किन में आता कैसे, सबसे पहले वो जानना जरूरी है कि अगर फ्लॉलेस स्किन पाना है तो पहले तो हमको फ्लॉ ढूंढना पड़ेगा। और वो फ्लॉ मेनली होता है, कॉमन है, बहुत गर्द है, डस्ट है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है या पोल्यूशन है, हमारे रोज के स्ट्रेसेस है, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड है, हैबिट्स है। ये सब चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली हमारे स्किन इफेक्ट होता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब काफ़ी सारी चीज़ों को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। हम बाहर निकलना ही पड़ता है, काम पे जाना ही है, एनवायरमेंट के स्ट्रेसेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल में कर सकते हैं, बट देन हम पूरी तरह से हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा सबसे मेन रीजन जो स्किन का फ्लॉ का है, वो है जो सेल डिजनरेशन। हम देखते हैं बच्चों का स्किन जो है वो हमेशा बहुत सॉफ्ट और ऐसे बाउंसी हो जाता है। जैसे चिक्स करते हैं तो उनका स्किन बाउंस हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहता है। हम सोचते हैं कि हमारा स्किन ऐसा क्यों नहीं है। इसके पीछे ये रीजन है कि जो सेल रिजनरेशन प्रोसेस जो है बच्चों में जो है वो बहुत फास्टर होता है। उसकी वजह से वो स्किन उनका बहुत अच्छा रहता है। जबकि जैसे जैसे एज होने लगता है, ये जो रिजनरेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, एंड उसकी वजह से हमारे स्किन में रिंकल्स वगैरह या जो भी फ्लॉज है वो आने शुरू हो जाते हैं। दिस आर द मेन रीजंस जिसके जो फ्लॉज हैं हमारे स्किन में। अब इसके ऊपर हमें ये जरूरी है कि हम जाने कि इसके ऊपर हमें क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उपाय करने के लिए क्या है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड क्या डॉक्टर आपको सीधा मेडिसिन दे देता है? वो पहले आपको टेस्ट करेगा, जांचेगा, पड़तालेगा, आपके सिम्टम्स को जानेगा, आपके प्रॉब्लम्स को अच्छे से जानेंगे और फिर आपको मेडिसिन दे देंगे। तो इस तरह हमारी स्किन का भी है कि अगर हमें स्किन का रीजन पता चले कि स्किन में प्रॉब्लम्स क्यों है और स्किन का टाइप क्या है, ये सब चीजें जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तभी हम इसके ऊपर इलाज कर सकते हैं। कई बार हम ऐसा होता है कि टीवी में, टेलीविजन में या कहीं भी हम लोग ऐड देखते हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस किसी स्किन केयर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और मेरा स्किन बहुत अच्छा हो गया, मैं यंगर लगने लगी हूँ, एंड हम इम्प्रेस हो जाते हैं, हम भी वही लेके आते हैं। बट वी डोंट नो वेदर दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू सूट आवर स्किन। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हमारा स्किन टाइप क्या है, एंड उसी तरह से उसी के ऊपर उसको जो सूट करे उसी प्रोडक्ट को हमें यूज करना चाहिए। तो स्किन टाइप जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ड्राई एंड नॉर्मल। अब ये नॉर्मल स्किन टाइप जो है एक्चुअली बेसिकली आज के ज़माने में, आज के वक्त में ये बहुत रेयर है। यू डोंट फाइंड मच ऑफ नॉर्मल स्किन टाइप। नॉर्मल जो स्किन टाइप था वो हमारे दादी नानियों के ज़माने में हुआ करता था, बिकॉज दे यूज्ड टू हैव नेचुरल फूड, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स वगैरह सब नहीं थे, तो उनके स्किन बहुत अच्छी और नॉर्मल रहा करती थी। आज के ज़माने में बहुत रेयर कैसे वो भी लाइक जेनेटिक होगा मोस्टली, या they must be blessed to have normal skin, but they are rare. But dry oily combination वगैरह ये बहुत कॉमन है। ड्राई स्किन वो होता है जो जब स्किन में लाइक बहुत ड्राइनेस फील होती है, हमें लगता है कि हमें कुछ मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, कोई क्रीम लगाना चाहिए, कोई ऑयल लगाना चाहिए, या कोई समथिंग अप्लाइज। तो ऐसी फीलिंग जब आती है उसे हम ड्राई स्किन कहते हैं। ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन में फर्क इतना है कि ऑयली स्किन जो है वो पूरे फेस में जो है चिकनाहट दिखाती है, ऑयलीनेस दिखाती है, ग्रीसीनेस दिखाती है। एंड कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसा होता है कि मिक्स होता है। जो चिक्स और जो फेस है वहाँ पे आपको ड्राई लगता है, और जो टी जोन है, मतलब ये जो फोरहेड है और ये नोज एंड चिन, ये एरिया जो है टी जोन कहते हैं, वहाँ पे ऑयल और ग्रीस ज्यादा दिखता है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये ड्राई एंड ऑयली का मिक्सचर होता है। तो इस तरह से ये ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
थर्ड टाइप जो होता है वो है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जब भी जिसका भी सेंसिटिव स्किन है वो अपने आप ही आपको बता देगा। आप जब भी कोई प्रोडक्ट उनको बताओगे या कुछ भी लगाने की बात करोगे तो दूर भागेंगे, नहीं नहीं मुझे कुछ सूट नहीं करता है, तो अपने आप समझ जाना कि वो सेंसिटिव स्किन है। बेसिकली उनको कुछ भी सूट नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उनको कोई भी प्रोडक्ट फेस पे लगाने से एलर्जी हो जाती है, स्किन में रैशेस, रेडनेस, ब्लैकनेस, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे 3 कैटेगरीज में ये स्किन टाइप्स है। अभी कैटेगरीज तो समझ गए हम, लेकिन हम कैसे जाने कि हमारा स्किन टाइप क्या है? हाउ विल यू कम टू नो? तो एक्चुअली इट्स वेरी इजी। आपको बहुत आसान है। 2-3 तरीके हैं जिससे आप जान सकते हैं। स्किन टाइप टेस्टर्स आते हैं मार्केट में, आप उसकी मदद से जान सकते हैं। वो तो बहुत आसान रहता है। उसमें 2 स्ट्रिप्स रहते हैं, एक आपको फोरहेड में रखना है, लिप्स पे रखना है, एंड अराउंड 20 सेकेंड्स के बाद आप उसको निकाल के देखोगे, आपको उसमें ब्लैक स्पॉट्स या ऑयलीनेस दिखेगा। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका स्किन टाइप क्या है। जैसे अगर दोनों स्ट्रैप में कोई ब्लैक स्पॉट नहीं आया, कोई ऑयलीनेस आपको नहीं दिख रहा है, दैट मींस ड्राई स्किन है। अगर दोनों में थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स आए हैं एंड थोड़ा ऑयलीनेस दिख रहा है, दैट मींस इट इज ऑयली स्किन। एंड अगर सिर्फ फोरहेड वाले में ऑयलीनेस दिख रहा है एंड जो चिक्स पे रखा था उसमें कोई स्पॉट्स नहीं दिख रहा है, दैट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन स्किन। इस तरह से ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन आप पता लगा सकते हैं। ऐसे कई बार टिश्यू पेपर से भी आप पता लगा सकते हैं। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद एक 15 मिनट के बाद आप टिश्यू पेपर रख के भी पता लगा सकते हैं। या बेस्ट तरीका है कि आपका जो सुबह सुबह जब आप उठते हैं, फर्स्ट थिंग यू गो एंड ब्रश योर टीथ। आप आईने के सामने अपना चेहरा देखते हैं तो वो बेस्ट टाइम रहता है आपके असली स्किन टाइप को जानने का। अगर आपका स्किन ऑयली दिख रहा है, चमक रहा है, आपको लग रहा है कि सब जगह शाइन शाइन है, दैट मींस ऑब्वियसली ऑयली है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर यहाँ पे सिर्फ ऑयल दिख रहा है, आपको लग रहा है नोज पे बहुत ज्यादा ऑयल है, ब्लैकहेड्स बहुत आते हैं, तो ऑब्वियसली आपका कॉम्बिनेशन है। एंड ड्राई है तो आपको दिखेगा ही कि वो आपका चेहरा सूखा, ऐसा पानी के लिए या ऑयल के लिए, क्रीम के लिए तरस रहा है। तो ये इस तरह से आप अपना स्किन टाइप का अंदाजा लगा सकते हैं। अब स्किन टाइप हमने जान लिया, कारण भी जान लिया क्या है, अब इसको कैसे ध्यान रखना है ये जानना बहुत जरूरी है। अब मेरे हिसाब से ये जो स्लाइड है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब इसे ध्यान से सुने। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये हम आज जो कर रहे हैं वो बेसिक हम जान रहे हैं कि कैसे अपना स्किन का ध्यान रखना है। अगले हफ्ते हम इसी का एक्सटेंशन हम करने वाले हैं, जिसमें आप एज ग्रेसफुली सीखने वाले हैं, जो इसी का एक्सटेंशन होने वाला है। तो अगर आपने ये अच्छे से अटेंड किया है तो आपको उस वेबिनार में आपको उसकी बहुत मदद मिलेगी। तो जरा ध्यान से सुनिए एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप वो भी लिख के भी रख सकते हैं। एंड ऑफ द सेशन में हम उसको जरूर आंसर करेंगे। तो स्किन केयर रूटीन क्या होता है? रूटीन जो है मैं ये कहती हूँ कि आप सब घर में रोज साफ सफाई करते हैं, राइट? आई एम श्योर सब लोग साफ सफाई करते हैं, रोज झाड़ू पोछा करते हैं, डस्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? हम चाहते हैं ना कि हम साफ सुथरे घर में रहे, क्लीन घर में। कौन चाहता है? अगर आप 8 दिन तक बिल्कुल झाड़ू नहीं मारेंगे, बिल्कुल क्लीन नहीं करेंगे तो आप रह पाओगे घर में? आई एम श्योर नोबडी विल बी एबल टू लिव इन सच अ डर्टी हाउस, राइट? तो इसी तरह ये स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। स्किन भी चाहता है कि आप उसको डेली मेंटेन करें। बहुत जरूरी है कि आप रोज उसको अच्छे से क्लीन करें और टोन करें, मॉइस्चराइज करें, मेंटेन करें। तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आपकी स्किन को वो अच्छा बनाए रखेगा, आपको यंगर दिखाता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है एंड इसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है कि आपको ऐसा नहीं कि 40 की उम्र के बाद, 35 की उम्र के बाद ही ये शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट एज यंग एज 20 years you can start doing this. In fact 15 years next product से you can start, that's good. अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो आप लंबे समय तक इसको एजिंग के प्रोसेस को भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये इसीलिए हमें ये रोज का रूटीन है, डेली रूटीन है, 2 बार दिन में करना है, सुबह एक बार एंड रात को सोने से पहले एक बार। ये 2 बार करने का ये रूटीन है, 4 स्टेप्स में है एंड सिर्फ 2 मिनट्स लगते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है क्लेंजिंग का। तो क्लेंजिंग क्या करता है? मैं हमेशा हम लोग जब भी जैसे ट्रेनिंग्स लेते हैं या मीटिंग्स लेते थे, मैं जब भी पूछती थी कि आप फेस कैसा धोते हैं, किस चीज से धोते हैं, तो मोस्ट कॉमन आंसर पहला हुआ करता था कि सोप। एंड आई थिंक अभी भी बहुत काफी सारे लोग हैं जो सोप से ही फेस धोते हैं। लेकिन हम ये रेकमेंड करते हैं कि सोप को बिल्कुल फेस पे यूज नहीं करना चाहिए। सोप्स आर मेंट ओनली फॉर बॉडी एंड नॉट फॉर फेस। फेस के लिए सोप बना ही नहीं। कितना भी प्योर हो, कितना भी 100% नेचुरल हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, कितना भी माइल्ड हो, सोप्स आर नॉट मेंट फॉर योर फेसेस। तो प्लीज अगर आप सोप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको सोप यूज करना फेस पे बंद करें।
फिर अभी कॉमनली थैंकफुली अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो मेनी पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग फेस वॉशेस आल्सो, which is good, which is much better than soap. Face washes are always better than soap, but again face washes ही एक लिमिटेशन तक ही क्लीन करेगा, वो सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर ऊपर लेयर, लाइक जो अपीयरिंग लेयर है उसी को वो क्लीन करेगा. It will not proper cleaning, it will only clean your face, but it's better than soap. So always, if you can't go for cleanser, then I would suggest go for face wash, but not for soaps. But the best product is always going to be the cleanser, बिकॉज वो जो है वो डीप क्लींजिंग करता है, आपके पोर्स के अंदर से डर्ट और मेल को निकालता है, क्लीन करता है, एंड इट गिव्स यू अ प्रॉपर क्लीनिंग, जो बहुत जरूरी होता है. आप सोचिए, अगर आपकी स्किन में डर्ट और मेल स्किन के पोर्स के अंदर जमा है एंड आप सिर्फ ऊपर ऊपर से क्लीन कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हैं, मोस्टली ऐसे भी होता है, कई बार लोग सिर्फ डे क्रीम नाइट क्रीम भी यूज करना प्रेफर करते हैं, दे डोंट वांट टू गो फॉर क्लींजिंग, अरे इतना टाइम नहीं है किसी के. बट देन अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से आप सिर्फ मॉइस्चराइजर या क्रीम्स लगाते रहेंगे, तो वो लॉन्ग रन में आपकी स्किन को डैमेज करने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू हार्म योर स्किन, नथिंग एल्स. सो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का डे क्रीम लगाए, नाइट क्रीम लगाए, लेकिन अगर प्रॉपर बेस क्लीनिंग नहीं हुआ होगा तो वो आपके स्किन पे ज्यादा असर नहीं करेगा. इनफैक्ट वो अंदर अंदर वो डर्ट को आपके स्किन के सेकेंड थर्ड लेयर तक लेके जाके आपके स्किन को डैमेज कर सकता है. So it's always important to use a good cleanser, clean your face. उसके बाद जो है, और ये क्लींजर का लगाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है. आपको फेस को वेट करना है, छोटा सा लाइक मटन दाने जितना थोड़ा सा लेना है, 5 स्पॉट्स में लगाना है, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्पॉट्स में लगा के बस क्लीन करना है एंड रिंस करना है, दैट्स इट. एंड देन टॉवल से उसको ड्राई करने के बाद कॉटन में, छोटी सी कॉटन बॉल में टोनर लेके टोनिंग करना है. बहुत लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि टोनिंग करना जरूरी है क्या. क्लींजिंग तो हम करेंगे, चलो क्लींजर हम यूज करेंगे, बट वी डोंट वांट टू गो फॉर दैट टोनर. बट इट हार्डली टेक्स अ फ्यू सेकंड्स. आई थिंक आपने क्लींजिंग किया है, आपने पोर्स को खोला है, ओपन किया है, उसमें से डर्ट निकालना है. अगर आप टोनिंग नहीं करेंगे तो आपके पोर्स ओपन रहेंगे एंड उसके ऊपर और डर्ट और मेल अट्रैक्ट होने के चांसेस है, फंसने के चांसेस है. तो टोनिंग करेंगे तो आपकी स्किन टाइटन हो जाएंगे, पोर्स क्लोज हो जाएंगे. आई वोंट से क्लोज मतलब ऐसा लिटरली क्लोज, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो खुलेगा और बंद होगा, बट देन इट विल हेल्प यू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइक अट्रैक्टिंग dirt and dust. So toning is also equally important. It's very easy, only 2-3 drops you have to take on the cotton ball. अब बस चेहरे पे डैप करना है, don't have to rub or anything. स्किन को काफी प्यार से संभालना है. तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आई केयर. व्हाई आई केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज एजिंग का जो प्रोसेस जब भी स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले आंखों में दिखता है. आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स दिख जाते हैं, किसी को यहाँ पे क्रोस फीट आ जाते हैं, साइड में जो लाइंस रहते हैं, फाइन लाइंस आने लगते हैं. तो ये जो सबसे पहला एजिंग का साइन जो है वो आइस में दिखने लगता है. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट कि आपको आई केयर लगाना है आफ्टर क्लींजिंग. आई केयर लगाने का बहुत ही फिक्स तरीका है, उसी तरीके से आई केयर लगाना है. ये नहीं कि आपने ले लिया लगा दिया दोनों पूरा आंखों के आसपास में. दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ अप्लाइंग. आप जब भी कोई भी स्किन का सेट देखते हो तो आप देखोगे कि आई क्रीम बहुत ही छोटा रहता है. आपको लगता है कि ये तो इतने बाकी तो इतने बड़े बड़े बॉटल्स है, आई क्रीम इतना छोटा क्यों है. लेकिन आई क्रीम जो है वो लगता भी बहुत कम क्वांटिटी में, तिल के दाने जितना लगता है. आप इमेजिन कीजिए, तिल जो रहता है इस साइज का आई क्रीम आपको लेना होता है. एंड वो लेने के लिए भी आप जो रिंग फिंगर है उसी का इस्तेमाल करेंगे. ओनली द रिंग फिंगर इज अलाउड. एंड आप एक तिल का दाना उसमें लेंगे, उसी तिल के दाने को डिवाइड करके दूसरे हाथ के रिंग फिंगर में लेंगे और सिर्फ आँख के नीचे जो ये बोन है उसके नीचे से सिर्फ टैप करेंगे लाइटली 3-4 टाइम्स. दैट्स इट. दिस इज द ओनली वे यू शुड अप्लाई द आई क्रीम. और कोई तरीका नहीं, ना ही अप्लाई ऊपर करना है, ना ही कोई और उंगली यूज करना है. दिस फिंगर, बिकॉज इसमें सबसे लो प्रेशर रहता है. आपके आंखों के नीचे बहुत डेलिकेट स्किन की डेलिकेट एरिया है, यहाँ पे आप ज्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते. तो बस इस तरह से तिल के दाने जैसा लेके आपको आई क्रीम को अच्छे से 2-3 बार टैप करना है. नेक्स्ट स्टेप जो आता है बूस्ट का. अब ये बूस्ट क्यों जरूरी है? कई बार ऐसा होता है, मैं एक एग्जांपल दूंगी कि हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्कूल में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम है या कुछ प्रोग्राम है, तो हम क्या कहते हैं, हम डॉक्टर के पास बोलते हैं आप गोली दोगे तो 3-4 दिन तो जाएगा ठीक होने में, इसका स्कूल में एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, तो आप प्लीज इसको एक इंजेक्शन दे दीजिए ना, तो जल्दी ठीक होगा. हम इंजेक्शन देने से रिकवरी जल्दी हो जाती है. तो ये जो बूस्ट जो है ना वो इंजेक्शन का ही काम करती है हमारे स्किन पे.
हम मॉइस्चराइजर लगाने वाले हैं, डे क्रीम लगाने वाले हैं, नाइट क्रीम लगाने वाले हैं, लेकिन उसका असर अगर बहुत जल्दी आप चाहते हैं और बहुत अच्छा चाहते हैं तो बूस्ट जो है वही काम करता है। वो आपके स्किन के जो सेकंड लेयर है वो सेकंड लेयर तक जाके आपके स्किन को तैयार करता है, बूस्ट कर देता है कि आप जो भी अभी आप लगाने वाले हो डे क्रीम नाइट क्रीम, उसका असर आपके स्किन पे जल्द से जल्द होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम बूस्ट कहा जाता है कि ये बूस्ट करता है, वो प्रोसेस को बूस्ट करता है। इसके अलावा हमने देखा है कि इसकी वजह से जो ओपन पोर्स वगैरह जो स्किन में रहता है वो भी काफी हद तक इसमें बूस्ट लगाने से या सीरम जो भी रहता है वो लगाने से आप देखते हैं कि ओपन पोर्स को भी टाइटन करने में बहुत मदद मिलती है। हमने ऐसा कई बार देखा है, इसका ये भी बेनिफिट। बूस्ट इज अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इन द स्किन केयर रूटीन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। देन द लास्ट स्टेप कम्स टू मॉइस्चराइजर, जिसमें दिन में आपको डे क्रीम लगाना है एंड रात को ऑब्वियसली नाइट क्रीम लगाना है। अब ये अलग अलग क्यों है? बहुत लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हम नाइट क्रीम ले लेते हैं, हम लगा देंगे दोनों बार, और या डे क्रीम ले लेते हैं, दोनों बार लगा लेंगे। बट आई वुड से कि डे क्रीम अपना अलग काम करता है, नाइट क्रीम अपना अलग काम करता है। आप दोनों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, एक चीज को दोनों बार नहीं लगा सकते। डे क्रीम जो है वो आपके दिन के प्रोटेक्शन के लिए, आपके दिन के सन के प्रोटेक्शन, एसपीएफ होता है, कई मोस्ट ऑफ द डे क्रीम्स में एसपीएफ होता है जो से बचाता है। और आपके तो दिन में आप बाहर जाने वाले होंगे तो विंडो से भी जो पॉल्यूशन या सन के रेज वगैरह जो आते हैं उससे बचाने के लिए डे क्रीम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो मॉइस्चराइज करता है पूरे दिन के लिए। और नाइट क्रीम जो है उसका काम होता है वो आपकी स्किन को फर्टिलाइजर देता है, वो खाद का काम करता है। अगर आप प्लांट कोई घर में लगाते हैं और अगर उसमें फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो आपको कैसे फ्रूट या फ्लावर मिलेंगे? You can imagine if you put fertilizers, you will get better quality products, better quality flowers and fruits. तो ऐसे ही नाइट क्रीम का काम होता है। आप 7 to 8 आवर्स रात को सोने वाले हैं तो उस टाइम पे वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरह से मॉइस्चराइज कर देता है, अच्छा खाद दे देता है, अच्छा जो डीजनरेशन का जो प्रोसेस रहता है उसको वो अच्छा कर देता है। इसी वजह से आपकी स्किन में बहुत सॉफ्टनेस और सपलनेस आ जाता है। तो ये दोनों भी अपने अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, दोनों को उसी तरह से स्टेप्स में यूज करना है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगी। सबसे पहले आपको क्लिनजिंग लगाना है जिसकी वजह से आपकी डीप क्लिनजिंग हो जाएगी, ओपन पोर्स के पोर्स के अंदर से डर्ट और मेल निकाला जाएगा, क्लीन हो जाएगा। उसके ऊपर आपको टोनिंग लगाना है, टोनर लगाना है। टोनर से आपकी स्किन टाइटन हो जाएगी, पोर्स क्लोज हो जाएंगे जिसकी वजह से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट आपका केयर आता है आई केयर। आई केयर को रिंग फिंगर से लगाना है एंड सिर्फ आंखों के नीचे डैप करना है। फिर आपको बूस्ट लगाना है। चाय का तरीका भी सेम लाइक क्लींजर, 5 स्पॉट्स लगाना है। बहुत छोटा सा दाना लेना है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो, इट्स लाइक एन एसेंस। यू डोंट हैव टू अप्लाई ऐसा बहुत सारा लेके नहीं लगाना है। सीरम आपको बहुत छोटी क्वांटिटी में लेके ही 5 स्पॉट्स लगा के उसी तरह से फेस पे रब करके छोड़ना है एंड उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है। जब आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो तो वो भी इसी तरह से बटर के दाने के जितना लेके 5 स्पॉट्स में लगा के आपके स्किन में डाल के छोड़ देना। दैट्स इट। डे में डे क्रीम एंड नाइट में नाइट क्रीम। अब ये सिर्फ 4 स्टेप्स है एंड इसमें सिर्फ आपके सुबह के 2 मिनट जाने वाले हैं और रात के 2 मिनट जाने वाले। आई थिंक सो ये कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है आपको अपने आप को सुंदर दिखने के लिए। आई थिंक सो इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। जब भी मैं ये 4 स्टेप की बात करती हूँ लोगों का जवाब आता है इतना टाइम नहीं है। आई थिंक सो ये टाइम की बात नहीं है, आप करना नहीं चाहते हैं 2 मिनट तो आप अपने लिए डेफिनेटली निकाल सकते हैं। 4 मिनट टोटल दिन में सुबह या रात को अपने आप को अगर इतना फर्क लगने वाला है, इतना सुंदर दिखने वाले हैं आप, उतने दिनों तक यंग दिखने वाले हो तो 4 मिनट दिन के तो 24 घंटों में से आप निकाल ही सकते हैं। आई थिंक यू शुड डू। फिर आता है स्पेशल केयर। अब मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया था घर में हमें रोज झाड़ू पोछा करते हैं, डस्टिंग करते हैं, उसी तरह से आई एम श्योर सब लोग बीच बीच में लाइक ना एवरी 15 डेज और सो कॉबवेब्स वगैरह भी निकालते हैं, जाली वगैरह जो घर में रहता है वो साफ करते हैं, एक्स्ट्रा क्लीनिंग करते हैं वार्डरोब्स ये सब। तो वैसे ही स्किन में भी ऐसे रोज का रूटीन तो है ही, करना ही है रोज साफ सफाई। इसके अलावा बीच बीच में ज्यादा एक्स्ट्रा केयर, स्पेशल केयर करना जरूरी होता है, जो होता है स्क्रबिंग एंड मास्क। स्क्रब जो होता है वो आपकी स्किन में जो डेड सेल्स है, जो सेल रीजनरेशन की वजह से तो सेल गिरते, नए स्किन आते हैं, नए डेड स्किन जो गिरते हैं वो सब डीपली क्लीन करने का ये स्क्रब काम करता है। तो ये हफ्ते में एक बार या एटलीस्ट 15 डेज में एक बार स्क्रब करना बहुत जरूरी है। वी रिकमेंड इट वंस अ वीक, बट अगर आप 15 डेज में एक बार करें तो भी ठीक है।
एंड उसके बाद मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है। मास्क लगाने से आपकी स्किन में जो टाइटनेस आएगी, आप उसके वजह से आपकी स्किन बहुत ग्लो हो जाती है, टाइट हो जाती है, एंड स्किन में रिंकल्स भी आप लॉन्गर टाइम तक पोस्टपोन कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीच बीच में स्क्रब और मास्क भी जरूर लगाएं। एंड अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं जो मैंने CEBM वाला, जो मतलब क्लींजिंग, आई केयर, बूस्ट और मॉइस्चराइज, ये 4 स्टेप वाला जो डेली स्किन रूटीन कहा था वो, और ये स्क्रब और मास्क जो एक वीक में एक बार ऐसा आप करते रहेंगे, तो यू विल नेवर हैव टू गो टू सैलून्स या पार्लर फॉर फेशियल एंड ऑल, बिकॉज ये आपका इतना अच्छा मेंटेन रहेगा कि आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप पार्लर में जाए फेशियल करने के लिए, करने। हाँ, अगर आप पैम्परिंग चाहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो जरूर जाए, बट देन योर स्किन वोंट नीड इट। अगर आप ये कर रहे हैं तो प्रॉपर केयर इज ऑलरेडी टेकन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि केयर तो हो गया, अब प्रोटेक्शन कैसे करें। हमने बहुत ध्यान रखा, लेकिन प्रोटेक्शन भी उतना ही जरूरी है। अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर से डैमेज स्किन होने का चांसेस रहता है। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं कि सन क्रीम्स लगाना आजकल बहुत जरूरी है। आजकल इसलिए क्योंकि यूवी रेज बहुत हार्मफुल हो गए हैं एंड दे आर डैमेजिंग आवर स्किन, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, स्किन दागल हो जाता है। तो सन क्रीम भी अप्लाई करें। एंड ये कब अप्लाई करेंगे, आपने CEBM कर लिया, राइट? आई एम श्योर अभी मैं डिटेल में वापस क्लींजिंग टोनिंग वगैरह नहीं बोलूंगी। CEBM मतलब स्किन केयर रूटीन के जो 4 स्टेप्स हैं, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको सन केयर लगाना है, सन क्रीम लगाना है, एंड बाहर उसके बाद ही बाहर निकालना। अगर आप घर पे भी है तो भी आपको ये सब करना है। सन क्रीम लगा के भी आप घर पे भी बैठ सकते हैं। तो ये आप जितना लेयर करेंगे उतना अच्छा है। इनफैक्ट उसके ऊपर मेकअप भी लगाना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मेकअप भी उसके ऊपर आप लगा के जा सकते हैं। कुछ समय पहले तक तो लोग बोलते थे कि मेकअप रोज नहीं लगाना चाहिए, मेकअप से स्किन डैमेज होता है, so it's not good for your skin, but now it is not the fact. Now we have very good quality Oriflame के पास तो हमारे मेकअप के जो रेंज है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी से है। एंड हमें ये कहा जाता है कि इनफैक्ट मेकअप लगाने से आपकी स्किन और प्रोटेक्टेड रहेगी। ऑफ कोर्स राइट टाइप ऑफ मेकअप एंड राइट क्वालिटी ऑफ मेकअप इज इम्पॉर्टेंट, बट आप अगर ये लगा रहे हैं तो आपकी स्किन और प्रोटेक्टेड रहेगी। मतलब शॉर्ट के आप जितना लेयर लगाओगे, जितनी थप्पी आप स्किन पे चढ़ा सकते हो, आप उतना आपके स्किन के लिए लाइक काइंड ऑफ मेहरबानी करें। स्किन विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल द लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। ये आपको लॉन्गर टाइम तक लॉन्गर दिखने में बहुत मदद करें। एंड ऑब्वियसली बाहर जाते हैं तो अम्ब्रेलास यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक CC क्रीम का पिक्चर डाला है, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दैट। ये CC क्रीम भी ओरिफ्लेम का नया एक प्रोडक्ट आया है। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। इट्स अ कलर करेक्टिव। ये आपको बहुत अच्छा सन प्रोटेक्शन भी देता है, स्किन को अच्छा फाउंडेशन का लुक भी देता है। आप बस ये एक लगाएंगे तो काफी अच्छा लुक आता है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, पर्सनल रिकमेंडेशन। एंड सन केयर में तो वी हैव वाइड रेंज, लाइक 10 SPF से लेके 50 SPF तक के प्रोडक्ट्स आप जो भी लेना चाहें लेके लगा सकते हैं, बट जरूर लगाएं। एंड प्रोटेक्शन के लिए ऑफकोर्स अम्ब्रेलास भी कैरी करें। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर जैसा या मेंटेन जैसा क्या करना चाहिए कि मेकअप आप जब भी लगाया है, मैंने बोला मेकअप लगाना जरूरी है, आप लगाइए एंड इट विल हेल्प यू, इट विल प्रोटेक्ट यू मोर। बट देन अगर आप घर में आने के बाद या सोने से पहले उस मेकअप को क्लीन नहीं करेंगे तो दैट इज गोइंग टू हार्म, इट विल हार्म योर स्किन। तो इसीलिए इसको मेकअप रिमूवर से अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मेंटेन करने के लिए फेस को क्लीन करते रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो डस्ट कंटिन्यू रहेगा। अभी 2 बार हमने CEBM तो कर लिया, लेकिन बीच बीच में आप फेस क्लीन कर सकते हैं, क्लींजर से वॉश भी कर सकते हैं, या फेस वॉश बीच में क्लीन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन बीच बीच में भी अगर आप क्लीन करना चाहो तो जरूर क्लीन करें, इससे स्किन जो है वो मेंटेन रहेगा। जितना देर तक आप पसीना डस्ट फेस पे जमा रहने देंगे वो आपकी स्किन के अंदर जाके डैमेज कर लेता है। बीच में क्लीन कर सकते हैं, आप टिश्यूज यूज कर सकते हैं। ड्राई टिश्यूज आते हैं जिससे आप टैप करके लेके ना पसीना क्लीन कर सकते हैं, मेकअप आपका खराब नहीं कर सकते। ऐसी कई चीजें हैं जिससे आप यूज करके स्किन को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, एक्सटर्नल चीजें हो गई जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि इंटरनली भी कुछ चेंजेस आप लाएं ताकि आपको मदद मिले कि आप लॉन्गर टाइम तक ध्यान दें। सबसे पहला तो जरूरी है कि खाना बहुत अच्छे से सही चीज खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना बहुत जरूरी है। ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का मतलब क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फैटी एसिड्स जो जरूरी है, जो भी रिकमेंडेड है वो बहुत जरूरी है। फिर
कैफीन को, कॉफी वगैरह को, टी कॉफी वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, शुगर इंटेक को भी अवॉइड करना चाहिए, ग्रीसी फूड अवॉइड करना चाहिए, ऑयली जो समोसा वगैरह जो हम खाते हैं ऑयली फूड, इस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से आपके स्किन में ऑयलीनेस बढ़ता है, एक्ने, पिंपल्स वगैरह। सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले कुछ दिन पहले तक तो हम सप्लीमेंट्स उतना रिकमेंड नहीं करते थे, बोलते थे कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन अब जरूरत पड़ गई है, क्योंकि इसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमको किसी वेजिटेबल या फ्रूट्स में नहीं मिल पाते हैं, एंड जितना मिलना चाहिए उतना हम खाते नहीं है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए। एंड ओरिफ्लेम के पास तो हमारे पास बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के 100% नेचुरल ऐसे सप्लीमेंट्स है, जैसे शेक है, वेलनेस शेक है, एंड ओमेगा 3 कैप्सूल्स है, जिसकी वजह से अगर आप रेगुलरली लेंगे, आप उसको खाएंगे पिएंगे एंड रेगुलरली लेते रहेंगे, तो आपकी स्किन में बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी शाइनी एंड ग्लोई हो जाएगी। एंड आपको बहुत सारा फ्लूइड्स भी पीना जरूरी है, अगर आप पानी वगैरह या फ्रूट जूस वगैरह पीते रहेंगे तो आपकी स्किन में लॉन्गर टाइम तक अच्छा इफेक्ट। फिर ऑफकोर्स एक्सरसाइज जरूरी है, अगर आप एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आपके चेहरे पे भी दिखेगा, आप फिजिकली फिट रहोगे तो आपका चेहरे पे जरूर दिखेगा। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग आपको पूछते कि व्हाई आर यू लुकिंग टायर्ड, आपके चेहरे पे क्यों दिखता है, आपको बॉडी टायर्ड है लेकिन चेहरे पे दिख जाता है, इसीलिए अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और हेल्थी फूड वगैरह खा के सब चीज जैसे मैंने अभी तक कहा मेंटेन करेंगे तो आपके चेहरे पे भी वो दिखाई देगा और आपका स्किन भी अच्छा रहेगा। एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप बराबर से नींद नहीं लेंगे, आप कितना भी आई क्रीम लगाएंगे, अगर आप 7 घंटा 6 घंटा या जो भी आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से नहीं सोएंगे तो आपको डार्क सर्कल आने हैं, रिंकल्स आने हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप स्लीप भी लें ताकि आप अपने स्किन को अच्छा बनाएं। तो ये तो आज का सेशन, लेकिन मैं एक समरी करना चाहूंगी कि क्या है। सबसे पहले तो मुझे एक चीज अभी याद आ गई, मैं बताना भूल गई थी। CEBM सेक्शन में या उससे पहले जब हम स्किन टाइप टेस्टिंग की बात कर रहे थे, वहाँ पे जब मैंने बताया ड्राई स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन, वहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गई कि जो ड्राई स्किन होता है उनके लिए एक एडवांटेज रहता है कि उनको जब वो यंग रहते हैं, जब टीनेज है या यंग एज में, जैसे एक्ने होता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, स्किन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो उनके चेहरे पे नहीं होते जिनके ड्राई स्किन होती है। लेकिन जिन उनके ड्राई स्किन वालों के लिए एक डिसएडवांटेज और रहता है कि उनकी जो एजिंग जो है, उनके स्किन पे रिंकल्स जो है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं कंपेयर टू स्किन टाइप्स। तो वही चीज उल्टा है, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में उल्टा होता है। ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वालों को यंग एज में, टीन एज में पिंपल्स का, एक्ने का सब प्रॉब्लम्स होता है, दे हैव टू फेस दैट, दे हैव टू गो थ्रू ऑल दैट थिंग्स। बट उनका जो है रिंकल का जो है वो कंपैरेटिवली बहुत लेट स्टार्ट होता है, रिंकल्स आना लेट स्टार्ट होता है। तो like it's kind of balance. God is also is very good. So I just wanted to share that with you, but I forgot it, and that's why I said it. Okay, now I'll go for the summary. What all we did skincare routine. It's very important to follow a proper skincare routine. मेकअप निकालना बहुत जरूरी है, सोने से पहले मेकअप रखते हैं, नहीं सुना है, इनफैक्ट मेकअप निकाल के जो CEBM मैंने बोला है नाइट क्रीम के साथ वो करना जरूरी है, उसके बाद आप सोएंगे तो आपकी स्किन खुश रहेगी। आपको हेल्दी फूड खाना है, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एटलीस्ट दिन में लेना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, एंड एटलीस्ट 8 आवर्स अगर पॉसिबल है तो सोना है एवरी नाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द बेसिक थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर अगर आप ये चीज़ को फॉलो करने लगेंगे, इट्स ओनली मैटर ऑफ हैबिट। एक बार आपका हैबिट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप रेगुलरली करना शुरू कर देते हैं, एंड देन वेरेवर यू गो यू विल कैरी योर CEBM। आई एम श्योर जैसे अभी हमें आदत हो गई है, हम उसके बिना कहीं बाहर जाते नहीं है, कहीं भी जाना हो, लगेज कितना भी हो, हमारा स्किन केयर रूटीन हमारे साथ होता है। तो उसी तरह से आप एक बार हैबिट कर लेंगे तो आपका ये सब हो जाएगा, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस, मेक आउट व्हाट एडवांटेजेस है। So it's time for question and answer. Arpit will help you with this session. Arpit, over to you. Yeah, good evening everyone. Thank you मैम। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे अगर किसी को भी सवाल हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप डायरेक्टली मैम से बात कर सकते हो। तो जिस किसी को क्वेश्चन हो आप कर सकते हो।
जिस किसी को भी कोई भी सवाल पूछना हो या कोई सजेशन देना हो अगले वेबिनार के लिए या कुछ जानना हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। मैम आई सपोज किसी को भी क्वेश्चन नहीं है, आपने इतने अच्छे से समझाया, आई एम प्रीटी श्योर सबको इतना समझ आया कि किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं रहे। I'm glad. I think so किसी ने क्वेश्चन किया है। या एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे सोनाली देवकर मैम ने पूछा है, आई यूज स्किन क्रीम्स लाइक वेलवेट, डायमंड, सेल्यू but didn't get positive result as it's very costly, so I would suggest for sachets. Okay, sachet का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होने वाला है। एक्चुअली इनफैक्ट हमारे पास सैशेज अवेलेबल थे, बट आई थिंक सो सम ऑफ यू आर अवेयर कि बीच में हमारा जो वेयरहाउस था जहाँ पे स्टॉक किया गया था सैंपल्स एंड ऑल द किट्स, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था एंड जल गया था सब स्टॉक। तो इस वजह से हम थोड़ा सा बैकलॉग में है एंड प्रोसेस में है, बनेगा एंड जल्दी सैशेज आएंगे। अब नोवेज की जो सेट्स के डे क्रीम, नाइट क्रीम के वगैरह सैशेज ऑलरेडी अवेलेबल होने लगे हैं। आप न्यूज़ बुलेटिन अगर वेबसाइट में क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको इसके कोड्स मिल जाएंगे एंड आप अगर अवेलेबल है तो ऑर्डर प्लेस करके उसे खरीद सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। थैंक यू फॉर द आंसर मैम। सोनाली मैम, आई सपोज आपको आंसर मिल गया है, कोई और क्वेश्चंस? ओके, सोनाली मैम का रिप्लाई है थैंक्स। और कोई क्वेश्चंस हो आपके पास तो आप Q&A सेक्शंस में टाइप कर सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको मैम से कनेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो नेक्स्ट वेबिनार जो है हम इसी का नेक्स्ट स्टेप में लेके जा रहे हैं, एडवांस स्किन केयर के बारे में। ये हमने बेसिक स्किन केयर के बारे में जाना है, अगले हफ्ते हम एडवांस स्किन केयर के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि आप कैसे ग्रेसफुली एज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये आप इसमें भी अटेंड करेंगे तो आपको ये कंटिन्यूएशन में अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको मदद मिलेगी आगे में बिजनेस करने में। सो आई सपोज मैम अभी किसी को क्वेश्चन नहीं है तो आई वुड लाइक टू से बिफोर वी एंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे से वेबिनार कंडक्ट करके हमें इतना हेल्प करते हो जिससे हमें बहुत फायदा होता है कि लाइक हम आप अपने आप में कैसे ग्रो करें, ये एक मैसेज हमको आता है एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही फायदा हुआ होगा आज के वेबिनार से। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगले टाइम जब हम आएंगे तब हम अपने दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को भी लेके आएंगे कि ये संख्या और भी बढ़े। ओके, सो थैंक यू। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि लाइक हम अपना सेशन एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आपने ज्वाइन अपना कीमती समय निकाल कर वेबिनार पे आने के लिए एंड थैंक्स टू यू अनुराधा मैम हमको इतने अच्छे से बताने के लिए पूरे डिटेल्स। थैंक यू अर्पित, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।